Hello everyone, welcome to Shri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor आरजू कक्कड़ और इस पर्टिकुलर सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल दैट इज पास्ड. सो हम इसके बारे में बात करेंगे. व्हाई पार्लियामेंट पास दिस बिल, इस बिल का एम क्या है, पर्पस क्या है और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इन डिटेल ये इन एंड आउट इस टॉपिक को कवर करेंगे. शुरू करते हैं विदाउट टेकिंग एनी टाइम. आई सिंपली जंप टू द आर्टिकल जो भी ये है. और सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. सो लेट्स बिगिन विद दिस न्यूज, विद दिस आर्टिकल. क्या कुछ हम कवर करने वाले हैं, क्या है ये. देखो, लेट मी ब्रेक डाउन दिस इंफॉर्मेशन इन अ वेरी सिंपल वे. अभी आप सबको पता है विंटर सेशन इज देयर. सो the bill that is called Advocates Amendment Bill 2023 was approved in लोकसभा 4th of December को. तो आप बोलोगे राज्यसभा में पहले ही हो चुका था क्या? क्योंकि ऑब्वियसली राज्यसभा में पास होगा, लोकसभा में पास होगा, प्रेसिडेंट के साइन होंगे, राइट. तो यहाँ पर जब राज्यसभा का मॉनसून सेशन था 1 अगस्त को, तब ये बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो गया था, वहां पास हो गया था. अब ये लोकसभा में भी पास हो गया है एंड देन यस प्रेसिडेंट के साइन होंगे. वैसे बिल अब ऑब्वियसली इट हैज बीन पास्ड एंड दिस इज द बिल दैट इज एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023. ये बिल करता क्या है? मैं अगर आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो मानो आप किसी कोई भी लीगल मैटर है, फॉर दैट मैटर, ठीक है, एनी लीगल मैटर इज देयर कंसर्निंग एनीथिंग, तो आप जाते हो एडवोकेट के पास. अब क्या है, एक इधर एडवोकेट है और एक इधर आम जनता है, पर्सन एक्स है, राइट. पर्सन एक्स को नहीं पता कि क्या लीगल मैटर्स में कैसे क्या रहता है, क्या नहीं रहता, नॉलेज नहीं है एवरीथिंग अबाउट इट, राइट. लीगल सिस्टम की नॉलेज जो है आम जनता को, या जो भी कोई भी मैटर में अगर इन्वॉल्व हो गया है तो उसे नहीं पता कि हाउ टू अप्रोच, व्हाट टू डू और क्या कुछ होगा. दे हैव नो आइडिया, राइट. तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, एक बीच में होता है दलाल, जैसे हम जिसको मिडिल मैन बोलते हैं, जो दलाल है. दलाल क्या कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं आपका मैटर आगे इस एडवोकेट को दे दूंगा, ये बहुत अच्छा है, ये सब वो सब. एडवोकेट की फीस अगर वहां पे 10,000 होगी तो दलाल उसको 50,000, 1 लाख बताएगा, राइट. तो ये चीज है. और जो सामने वाली पार्टी है वो भी दलाल को जो है वो लेती है, हायर करती है, क्योंकि वो उनको ये है कि हमें कोई जानकारी नहीं है, हम कैसे अप्रोच करें, एवरीथिंग अबाउट इट. तो ये जो बिल है ये इन्हीं जो दलाल है, जिनको हम इंग्लिश में यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है टाउट, राइट. सो इट एम्स एट वीडिंग आउट टाउट्स फ्रॉम द लीगल सिस्टम, राइट. और ये जो बिल है ये रिपील करता है कुछ पुराने एक्ट्स हैं, ऑब्सोलीट लॉज हैं, उनको भी. सो द मेन गोल ऑफ दिस बिल इज टू गेट रिड ऑफ दीज इंडिविजुअल्स टाउट्स, अनडिजायरेबल आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ उनकी जरूरत नहीं है, ये बिल कहता है. अब क्या इस बिल में प्रावधान है, फीचर्स हैं, वो सारे बताऊंगी. सो बेसिकली द बिल इज टू गेट रिड ऑफ टाउट्स फ्रॉम द लीगल सिस्टम. सो द बिल डज 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स. पहला तो जो लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट है 1879 का, पहले वाला, मैं इसके बारे में भी बात करूंगी. सो दिस बिल गेट्स रिड ऑफ दिस ओल्ड लॉ. दूसरा, इट मेक्स चेंजेस टू द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961. पहला तो ये हो गया, इट रिपील्स दिस एंड इट अमेंड्स 1961 का एडवोकेट्स एक्ट, राइट. तो ओवरऑल द रीजन फॉर डूइंग दिस इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ दीज अननेसेसरी लॉज. जो आउटडेटेड लीगल रूल्स हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए, राइट. तो यहां पर मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस अर्जुन राम मेघवाल जी एक्सप्लेन दैट लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट वॉज एन ओल्ड लॉ, कॉलोनियल एरा से. अब ये कोई यूजफुल नहीं था, इट वॉज नॉट यूजफुल एनी मोर. तो ही मेंशन्ड दैट 2014 से अ टोटल ऑफ ऐसे कुछ 1486 लॉज हैं दैट हैव बीन रिमूव्ड अप, क्लीन्ड अप, ताकि हम अपने लीगल सिस्टम को सिंप्लीफाई करें. लेट्स मूव अहेड. देखो, ओवरऑल यहाँ पर एक कांग्रेस के एमपी started the discussion on the bill also by expressing support for it. He made a point about the uneven distribution of education. लोगों, देखो, बेसिकली वो कहते हैं कि बिकॉज ऑफ दीज इनइक्वालिटीज, एक्सेस टू द इन्फ्लुएंशियल पीपल, वेल्थ इन आवर सोसाइटी जो है, ये इनइक्वालिटीज के चलते
कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं दैट फाइंड इट वेरी चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड द लीगल सिस्टम, टू नेविगेट दैट लीगल सिस्टम, राइट। एक तो हमारा लीगल सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है, पीपल माइट स्ट्रगल टू हैंडल द लीगल मैटर्स ऑन देयर ओन, नहीं समझ आता है। तो यहां एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है उनके लिए, किनके लिए? टाउट्स के लिए, दलाल के लिए, टू टेक एडवांटेज। दे आर पीपल हु एक्सप्लॉइट द कंफ्यूजन में, मुझे जानकारी नहीं है, सामने वाला है कि अगर आप मैम टेंशन मत लो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, आपको उस पर्सन तक ही तो रीच करना है, इतने पैसे लगेंगे, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, right? It is just because they are taking the advantage, they are exploiting the one who have that confusion, the lack of understanding the legal process, and they use it for their benefit, right? So this is the main purpose of this bill. अब ये 1879 का जो एक्ट है, द लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, जो 1880 में इट वॉज इनेक्टेड, इसका पर्पस क्या था जिसे रिपील किया गया, और इसमें क्या क्या था? इट हैड अ स्पेसिफिक पर्पस। क्या था? टू ब्रिंग टुगेदर, टू इम्प्रूव द लॉज दैट आर रिलेटेड टू लीगल प्रैक्टिशनर्स, लॉयर्स इन सर्टेन प्रोविंसेस, राइट। मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बता रही हूँ। सो दिस एक्ट केम इनटू फोर्स टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू लीगल प्रैक्टिशनर्स इन सर्टेन प्रोविंसेस। तो ये एक्ट फिर वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, बिहार, इन कुछ स्टेट्स के अंदर एक्सटेंड भी किया गया, राइट। इस एक्ट के अंदर सेक्शन 2 था ऑफ 180 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द 1879 एक्ट। वहां पर दे डिफाइंड लीगल प्रैक्टिशनर। कौन है लीगल प्रैक्टिशनर? कोई भी, द वन हु इंक्लूड्स एडवोकेट हो गया, वकील हो गए, अटॉर्नीज ऑफ एनी हाई कोर्ट। तो वहां पर इन्होंने इंट्रोड्यूस करी एक न्यू डेफिनेशन ऑफ द टर्म दैट इज टाउट, राइट। तो सेक्शन 2 जहां जिसकी मैं बात कर रही हूं, यहां पर क्या हुआ, इसको रिपील कर दिया गया है। अब टाउट मतलब क्या है? द लॉ इंट्रोड्यूस दिस न्यू डेफिनेशन। मैं अभी पुराने एक्ट की बात कर रही हूं जो रिपील हुआ। अ टाउट इज समवन हु डज वन ऑफ द टू थिंग्स। पहला तो दे सिक्योर, दे ऑब्टेन इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट द जॉब और एम्प्लॉयमेंट ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर इन एनी लीगल मैटर, राइट। सो दे सजेस्ट टू अ लीगल प्रैक्टिशनर any legal matter for payment, they will arrange, they will obtain the services of the legal practitioner, right? So simple terms में जब हम दलाल वर्ड यूज करते हैं, tout is as a person who either gets paid to find work for a legal practitioner or offers to find and secure the services of a legal practitioner in exchange for payment. ज़्यादा नहीं समझ आ रहा तो सिंपल टर्म में लगा लो, tout is like जो दलाल होते हैं, जो मैंने आपको सिंपल टर्म में बताया। अब यहां पर बात यह है कि द एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961, उसको तो हमने रिपील किया जो पुराने वाला है। अब रही बात इसकी, तो इसमें हमने कुछ अमेंड किया। एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961, बिफोर इट लीगल प्रैक्टिशनर्स इन इंडिया वर गवर्न्ड बाय 3 डिफरेंट एक्ट्स। 3 डिफरेंट एक्ट से, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट ऑफ 1879, बॉम्बे प्लीडर्स एक्ट ऑफ 1920 और एक और था इंडियन बार काउंसिल एक्ट ऑफ 1926, राइट। फिर जुडिशियल सिस्टम में जब आजादी हुई उसके बाद देयर वाज अ रिकॉग्निशन कि वी नीड टू रिफॉर्म जहां पर भी इट इज नेसेसरी। तो लॉ कमीशन वाज टास्क विद सजेस्टिंग द इंप्रूवमेंट्स रिकमेंडेड इन इट्स 249th रिपोर्ट, राइट, जहां पर दे टाइटल ऑब्सोलीट लॉज, कि कुछ लॉज बहुत पुराने हो चुके हैं, तो उन्होंने भी रिकमेंड किया और उसके रिकमेंडेशन पे कि रिफॉर्म की भी जरूरत है। तो एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961 आया और द पर्पस ऑफ दिस एक्ट वाज टू कंसोलिडेट, इट एम टू कंसोलिडेट द लॉज दैट आर रिलेटेड टू लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बार काउंसिल एंड ऑल इंडिया बार, राइट। सो यहां पर सिंपल टर्म्स में एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961 was a legal reform in post-independence India. It aimed to consolidate the laws governing the legal practitioners. ठीक है, it established all India bar. So अब ये जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 आया है, what does this bill say? ये क्या कहता है? It makes changes to the amends the 1961 का एक्ट, ठीक है।
और इसमें एक नया सेक्शन 45A इज एडेड. 45 is a section in 1961 Act. 45A is added. और 45A सेक्शन क्या करता है? ये हर एक हाई कोर्ट को अनेबल करता है, डिस्ट्रिक्ट जज को अनेबल करता है टू क्रिएट एंड पब्लिश अ लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर नोन एज टाउट्स. कौन है लोग? ये वही लोग हैं हु प्रोक्योर क्लाइंट्स फॉर लीगल प्रैक्टिशनर्स इन एक्सचेंज फॉर द पेमेंट. सो ये बिल एम्फेसाइज करता है फेयरनेस को. तो यहां पर आप एक टाउट की लिस्ट बनाओगे. साथ में ये भी है, नो पर्सन्स नेम विल बी इंक्लूडेड इन एनी सच लिस्ट अंटिल दे हैव हैड एन अपॉर्चुनिटी टू शो कॉज अगेंस्ट सच इंक्लूजन. तो यहां पर बेसिकली द बिल एम्फेसाइजेस फेयरनेस कि किसी भी ऐसे पर्सन का नाम नो पर्सन्स नेम ऐसा इंक्लूड नहीं किया जाएगा इन एनी डाउट लिस्ट जब तक दे हैड अ फेयर चांस टू एक्सप्लेन कि व्हाई दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड. राइट. तो जो अथॉरिटी इन पावर है, दे विल क्रिएट द लिस्ट ऑफ द सस्पेक्टेड टाउट्स. दे कैन सेंड दीज लिस्ट टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कि ये टाउट्स हैं. सबऑर्डिनेट कोर्ट विल देन कंडक्ट एन इंक्वायरी into the conduct of the individuals, or after the inquiry the individuals on the list they are given an opportunity to show cause, ताकि fair होनी चाहिए ना चीजें. they have a chance to explain why they should not be considered into this list. right. तो this is to keep the overall ये पूरा process है. अगर prove होता है, if an individual is proven to be a tout, तो क्या होगा? throughout the inquiry process their name will be added to the list of tout. Right? The authority responsible for creating the list will publish it और कॉपीज हर एक कोर्ट में चली जाएंगी. तो यहां पर एक चीज और है, द कोर्ट और द जज हैज द अथॉरिटी अगर उस पर्सन के नेम को टाउट की लिस्ट से निकालना है. देखो यहां पर दिस इज टू मेक श्योर कि कोई इंटरफेरेंस नहीं हो. राइट. सो देखो अगर किसी पर्सन का टाउट की लिस्ट में नाम है, if someone continues to act as tout while their name is onto the list, so फिर उनको पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी. 3 साल की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है एंड अ फाइन दैट कैन एक्सटेंड टू 500 रुपीज और बोथ. तो आई होप कि अब आपको इसका पर्पस पता चला है. इफ प्रूवन टू बी टाउट द पर्सन्स नेम विल बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टाउट. तो अथॉरिटी एक टाउट की लिस्ट निकालेगी ताकि ऑब्वियसली आपको पता है कि हाँ ये टाउट है और आप उस केस में नहीं घुसोगे, आप उनको हायर नहीं करोगे फिर. और यहाँ पर अगर वो टाउट अपना प्रॉपर दिखाते हैं चीज़ों को कि देखो व्हाई दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड इनटू द लिस्ट इफ द थिंग इज फेयर, तो थिंग्स विल बी देयर. और दूसरी बात, अगर टाउट का नाम है एंड स्टिल द पर्सन is practicing it, is doing it, proven still he is continuing this, तो फिर there can be penalties as well. तो overall बिल क्या चाहता है? बिल चाहता है कि ये जो टाउट्स हैं इनको यहाँ से हटाया जाए. right. so punishes anyone acting as a tout, his name is included in the list, तो वहां पर जेल वगैरह भी हो सकती है. ये मैंने आपको बता दिया. तो बिल ये जो अमेंडमेंट है it measures to deal with proven touts including their exclusion from the court premises, penalties for continuing tout activities. Overall इस amendment का गोल क्या है? To streamline, to modernize the legal system by removing unnecessary, outdated laws in alignment with the government's broader policy of repealing these obsolete laws. I hope things are clear. If yes, then great. कोई भी डाउट है, you can still ask me in the comment section. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for this lecture. We'll meet you in another one. Till then, take care. Good luck. Happy learning. All the best.